कि क्यों आपको दिल्ली पुलिस ही चूज़ करना चाहिए अगर आपके पास में और भी पुलिस सेवाएं हैं तो। उसके मैंने 2-3 कारण यहाँ पे बड़े प्यारे-प्यारे लिख रखे हैं, ज़रा समझिए। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा सैलरी, बेहतर अलाउंस, मेडिकल सुविधा और हाउसिंग बेनिफिट्स देती है। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और बाकी सारी नौकरियाँ जो होती हैं वो राज्य सरकार के अधीन में होती हैं, ठीक है? तो उनके मुकाबले यहाँ पर इनकी पावर भी थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी के साथ में ये ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं यहाँ पर, सैलरी भी बहुत अच्छी है उनके मुकाबले, ठीक है? और मतलब बेनिफिट्स हैं हर तरह से अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पर तो। दूसरी अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस में पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही रहती है, जिससे परिवार के साथ स्थायित्व और शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। चूँकि आप एक ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, तो हमेशा बाकी शहर के मुकाबले आपकी जो ज़िंदगी होगी, जो सोच होगी और बाकी सभी चीज़ें होंगी वो बेहतर ही होंगी। पोस्टिंग आपकी परमानेंट दिल्ली में हो जाती है तो आप अपनी मेरे भाई पूरी लाइफ़स्टाइल दिल्ली में गुज़ार सकते हो, ठीक है? और आप अपने बच्चों की पढ़ाई और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशंस और सारी चीज़ें आप दिल्ली में ही प्लान कर सकते हो यहाँ पर। तो टेंशन नहीं होता कि कहीं और शिफ्ट करना है, तो आप अपना परमानेंट घर भी ले सकते हैं और आप अपने फैमिली को भी यहाँ पर बुला करके अच्छे तरीके से पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो दिल्ली पुलिस में फिक्स्ड वर्किंग आवर के कारण आप हायर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ कोचिंग तथा अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। मैं अभी यूपीएससी का एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले, जहाँ पर आपने देखा होगा कि एक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और वहाँ से उन्होंने सीधा यूपीएससी को क्रैक किया। ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए केंद्र सरकार के अधीन में आती है, तो यहाँ पर थोड़ी मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है। यहाँ घंटों की समय सीमा बड़ी उपलब्ध है, कितने घंटे ही आपको काम करने हैं, स्पेशली कांस्टेबल वाले पद के लिए। अब उसके बाद में क्या होता है, जो बाकी आवर्स बच जाते हैं आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ में अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हो। और चूंकि यहाँ पर बाकी राज्यों में थोड़ी सी समस्या ये है कि आप सिर्फ ऑनलाइन मोड को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनके पास में दोनों सुविधा हो जाती है। वो चाहे तो उन शिक्षक से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको कोई नोट्स लेना है, किताबें लेनी है, कोई कोचिंग में जाना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या जो जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर सारे के सारे बड़े अडेप्टिव बच्चे हो रहे होते हैं, तो उनसे बड़ा फ़ायदा आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो दिल्ली की शहरी सुविधाएं, बेहतर स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थान आपके बच्चों के लिए, ठीक है, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और विकास के लिए रास्ते खोलते हैं। तो कोई भी इंसान जब बच्चे जॉब लेता है ना, वो सिर्फ इस वजह से नहीं लेता कि हाँ ये जॉब अच्छी है, वो इस वजह से लेता कि जॉब के जो पर्क्स हैं वो कितने अच्छे हैं, वो कितना हमें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आपको सैलरी 90,000 की मिले लेकिन रहना आपको अंडमान निकोबार में पड़े, हालांकि मेरे भाई बेकार जगह वो भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके मुकाबले जब आप कंपेरिजन करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर रहने में हम शायद लाइफ में उतना ग्रो ना कर पाएँ जितने मेरे दोस्त या बाकी लोग कर पाएंगे दूसरे शहरों में रहने में। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब दिल्ली पुलिस की ऑलरेडी तैयारी हमारी स्टेट एग्जाम्स टीम आपको यूट्यूब पर भी करवाएगी अभी, ठीक है। और बाकी जिन भाइयों को मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स का करना है तो वो ऑलरेडी मैथ्स के वीओडी बैच से कर सकते हैं, जो हमारा मैथ्स का वीओडी बैच है। अभी दिल्ली पुलिस के ऊपर में मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सारी बातें आपको बताऊँगा, सिलेक्शन के प्रोसेस से लेकर के, हाइट से लेकर के सारी बातें मैं A to Z आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मेरे भाई, आप उसके लिए निश्चिंत रहो यहाँ पे। अब देखिए मैथ्स की पढ़ाई की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको मैथ्स मेरे से ही पढ़ना है, सारी चीज़ें कवर करनी है, तो हम यूट्यूब पर भी पढ़ा रखे हैं 51 दिन 51 मैराथन, आप फ्री में वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको एप्लीकेशन की क्लासेस से पढ़ना है तो आप हमारा मैथ्स का वीओडी बैच लेकर के वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने लाइव बैच भी ले रखा है तो आपके लिए वो भी बहुत बढ़िया बात है, पेपर में लंबा समय है तो मेरे भाई लाइव बैच भी ले रखे होगे तो वो भी समय से पहले ख़त्म हो जाएगा। अब 2-3 बातें हम आपको दिल्ली पुलिस के बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लो लेवल एग्ज़ाम नहीं है, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। इसीलिए पढ़ते वक्त में स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम मेरे भाई रेलिवेंट क्वेश्चंस को पढ़े, अपडेटेड क्वेश्चंस को पढ़े, नए सवालों को पढ़े और सॉल्यूशन भी हमारे बड़े बेहतर हों। क्योंकि मुझे याद है यहाँ पर एक लाइब्रेरी में गया था पिछली बार में, और वहाँ पर मैं जब एक बच्चा था बड़ा डेडिकेटेड था, बड़ा मेरे भाई अपने आप को लेकर के जुझारू था कि सर इस बार किसी भी हाल में मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालना है। लेकिन जिन सोर्सेस को वो फॉलो कर रहा था वो बड़े लो लेवल के सोर्सेस थे, उनमें क्वेश्चंस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मेरे भाई लास्ट में कुछ मार्क्स के कारण उसका सिलेक्शन रुक गया। मेहनत में बेचारे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कंटेंट में कमी होने के कारण उसका सिलेक्शन वहाँ पर रुक गया। तो इसी का समाधान हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और वो है मेरे भाई दिल्ली पुलिस में सफलता का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कि दिल्ली पुलिस के लिए हम क्या करने वाले हैं। वो अब आपका आ रहा है सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र मेरे भाई। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि मेरे भाई ना सिर्फ हम पढ़ाते हैं बल्कि किताब भी लिखना हमारा काम है, ठीक है। और वो इसीलिए ताकि सही कंटेंट आपको मिले और मेरे भाई आप ही कट ऑफ बढ़ाओ, कोई और आपके लिए कट ऑफ ना बढ़ा पाए, बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, हमारा रैंकर्स गुरुकुल पूरा परिवार आप लोगों के साथ में, और जल्द से जल्द इस किताब को मंगा करके तैयारी पूरा करें, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज